उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक पुराना गांव था, अंधार गांव। यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ न मोबाइल नेटवर्क आता था, न सड़कें ठीक से थीं। लेकिन इस गांव की एक चीज बहुत प्रसिद्ध थी, उसकी 200 साल पुरानी लाइब्रेरी। पत्थर की दीवारों से बनी वो इमारत एक किले जैसी लगती थी, और अंदर की दीवारों पर दीमकों की चिलचिलाहट के साथ किताबों की एक रहस्यमयी गंध फैली रहती थी। लाइब्रेरी का एक नियम था, पुस्तक उधार नहीं दी जाती। रहने वालों में एक नाम था, ईशान, जो दिल्ली से आया एक रिसर्च स्कॉलर था। उसे लोक कथाओं और शापित पुस्तकों पर काम करना था, और जब उसने इस लाइब्रेरी के बारे में सुना तो वो तुरंत वहां पहुंच गया। लाइब्रेरी की देखरेख करती थी दादी रत्ना। 90 की उम्र में भी उनकी आंखें किसी एक्स रे मशीन जैसी थीं, सब कुछ भेद लेती थीं। ईशान ने एक कोना देखा जहां किताबें धूल में लिपटी थीं, उन पर न छूना का संकेत लगा था। लेकिन एक किताब थी जो बाकी सबसे अलग थी, विलीन ग्रंथ। किताब मोटी थी, खाल से बनी लगती थी, और उस पर कोई लेखक का नाम नहीं था। रात को जब लाइब्रेरी बंद हो गई, ईशान ने चोरी से उस किताब को अपने बैग में डाल लिया। अगली सुबह ईशान के कमरे से चीखें आईं। जब लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो वो बेहोश था। दीवार पर नाखूनों से लिखा था, मैं जाग गया हूं। कमरे में वो किताब अब नहीं थी, लेकिन रात को लाइब्रेरी के एक कोने से किसी के पढ़ने की आवाज आई, पर कोई इंसान नहीं था। एक गांव वाला, गोविंद, जो किताबों से दूर रहता था, उसने कसम खाकर बताया, मैंने देखा वो लड़का किताब के पन्नों को खा रहा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। लोगों ने ईशान को गांव से बाहर निकालने का सोचा, लेकिन अगली सुबह उसके कमरे की छत पर सिर्फ 2 पैर लटकते मिले। ईशान ने फांसी नहीं लगाई थी, उसे किसी ने ऊपर से उल्टा लटकाया था। उसके होंठों पर लिखा था, किताब अब मेरी है। ईशान की रहस्यमयी मौत के बाद अंधार गांव में भय का साया गहराने लगा। उसके शव को जैसे ही नीचे उतारा गया, उसके पैरों की उंगलियां उल्टी मुड़ी हुई थीं, मानो किसी ने जमीन से खींचकर ऊपर लटका दिया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसकी आंखें खुली थीं और उनके भीतर किताब के पन्नों की शक्ल उभर आई थी, मानो वो ग्रंथ उसकी आंखों के पीछे छिपा हो। लाइब्रेरी एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई, लेकिन कुछ चीजें बंद नहीं हुईं। रात के समय कागज पलटने की आवाजें, दीवारों पर अपने आप उभरते अक्षर, और किताबों के पन्नों से टपकता काला तरल, जो किसी स्याही जैसा नहीं बल्कि सड़ा हुआ खून लगता था। गांव की लड़की सावनी सावनी, जो स्थानीय स्कूल में पढ़ाती थी, उसने तय किया कि वो किताब की सच्चाई जानेगी। उसकी दादी रत्ना ने उसे बहुत मना किया, उस किताब को कभी मत देखना, वो पढ़ी नहीं जाती, वो पढ़वाती है। लेकिन जिज्ञासा ने सावनी को खींच लिया। एक रात वो चुपचाप लाइब्रेरी के बंद गेट से अंदर गई। उसने वही पुराना कोना तलाशा जहां विलीन ग्रंथ रखा था, और अजीब बात यह थी, किताब वहां रखी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सावनी ने जैसे ही किताब को छुआ, एक ठंडी लहर उसके हाथों में दौड़ गई। कमरे की हवा भारी हो गई, और अचानक, कौन पढ़ेगा आज मेरा अध्याय, यह आवाज उसकी रीढ़ में सुई की तरह घुस गई। किताब अपने आप खुल गई। पन्ने पलटे नहीं, फटे, जैसे किसी ने अंदर से उन्हें उधेड़ा हो। पन्ना 1, जो मेरा पहला अध्याय पढ़ेगा वो अपने सबसे बड़े डर से मिलेगा। उसी रात सावनी को नींद नहीं आई। उसने सपना देखा नहीं, ये सपना नहीं था। उसने खुद को अपने घर के आंगन में देखा, लेकिन सब कुछ उल्टा था। पेड़ की जड़ें आकाश में थीं और जमीन पर रक्त बह रहा था। एक वृद्ध स्त्री, जिसकी आंखें थीं ही नहीं, फुसफुसा रही थी, तेरा नाम मिट चुका है, तू अब नहीं वो है। अगली सुबह सावनी ने खुद को घर की छत पर नंगे पांव खड़ा पाया। किताब हाथ में थी, लेकिन किताब अब खुली नहीं थी, जैसे पन्ने खुद को सिल चुके हों। स्कूल में बच्चों ने बताया, मैम अब मुस्कुराती नहीं, उनकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं जैसी ईशान की थीं। रत्ना दादी ने उसे पकड़कर हिलाया, चीखी, किताब ने तुझे छू लिया है, अब तू नहीं बचेगी, अब तुझे पढ़ाया जाएगा। उस रात सावनी घर नहीं लौटी। लोगों ने खोजा, केवल एक चीज मिली, उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, अब अगला कौन। अंधार गांव अब पहले जैसा नहीं रहा।
लाइब्रेरी को ताले लगाए जा चुके थे, लेकिन ताले रात को अपने आप खुल जाते थे। सुबह सुबह गांव वालों को किताबों के पन्ने बाहर बिखरे मिलते खेतों में, मंदिर की सीढ़ियों पर, कुएं के पास, और हर पन्ने पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा होता, जिसने देखा वो अगला है। गांव के पुजारी पंडित जयदत्त ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सबको लगा कि तंत्र मंत्र से इस अशुभता को रोका जा सकता है। सब लोग मंदिर में जमा हुए, दियों की कतारें जलाई गईं, हवन कुंड बना। लेकिन जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगी। फिर एक साया मंदिर के गर्भगृह से बाहर आया, काले चोगे में लिपटा, बिना चेहरा, मगर उसकी छाती पर वही किताब चिपकी थी। जयदत्त ने आंखें बंद कर ली, और जब खोली उसका सिर उल्टा घूम चुका था। गांव की एक बूढ़ी औरत, जो पागल मानी जाती थी, फटी आवाज में हंसने लगी। मैंने कहा था ना, किताब अब चलती है। अब ये किसी के हाथ में नहीं, ये खुद हाथ बन चुकी है। उसी रात लाइब्रेरी की छत से धुआं उठने लगा। कुछ गांव वालों ने देखा, एक लड़की ऊपर से नीचे उतर रही थी, लेकिन उल्टी तरह से, पीठ के बल रेंगते हुए, और उसकी पीठ पर वही विलीन ग्रंथ चिपका था, उसकी रीढ़ को चीरते हुए। अब जो भी किताब के पास गया, वो पढ़ने नहीं गया, वो खींचा गया। गांव का एक लड़का, अर्जुन, जो इन सब में विश्वास नहीं करता था, उसने झल्लाकर कहा, क्या बकवास है ये सब? एक किताब इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? अर्जुन ने अकेले जाकर लाइब्रेरी का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अब शब्द नहीं थे, वहां चेहरों की आकृतियां उभरी थीं, आंखें, मुंह, और वो सबके सब चीख रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा किताब में सिल दिया हो। फिर कुछ गिरा, जोर से। अर्जुन मुड़ा और देखा, वो किताब अब फर्श पर नहीं थी, वो हवा में थी, और धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अर्जुन भागा, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ दो चीजें दिख रही थीं। एक, किताब का चमकता हुआ नाम, विलीन ग्रंथ, और दूसरा उसके पीछे अपने आप खुलते दरवाजा, जिनमें अंधकार के भीतर सिर्फ खून की बू थी। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। किताब उसके हाथों पर आ गिरी, और उसके दोनों हाथ किताब से चिपक गए। उसने खींचने की कोशिश की, मगर किताब ने उसकी हड्डियां चूस ली। उसकी उंगलियां मरोड़ते हुए अंदर समा गईं, और फिर किताब अपने आप बंद हो गई। सुबह अर्जुन नहीं मिला। लाइब्रेरी के उस कोने में फिर से एक किताब रखी थी। अब उसका वजन बढ़ चुका था, क्योंकि अर्जुन, अब उसका एक और अध्याय था। अब अंधार गांव के लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। मंदिर की घंटियां अब बंद हो गई थीं। पुजारी का शरीर कभी मिला ही नहीं। हवाओं में एक अलग गंध आ गई थी, सड़ी हुई त्वचा और पुराने रक्त की। किसी ने नहीं देखा कि किताब अब कहां है, लेकिन हर रात एक ही सपना लोगों को आता, वो एक सीढ़ियों वाला संकरा कमरा, जहां दीवारें सांस ले रही थीं और किताब बीच में खुली पड़ी थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। गांव के प्रधान हरिकृष्ण ने फैसला किया कि किताब को आग में जला दिया जाएगा। 4 आदमी रस्सियों और लोहे के दस्तानों से लैस होकर उस कोने में पहुंचे जहां किताब पहले देखी गई थी, लेकिन कोना अब नहीं था। दीवारें बदल चुकी थीं, जैसे लाइब्रेरी ने अपने अंदर एक नया नक्शा बना लिया हो। आखिर एक पुराना दरवाजा मिला, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उस दरवाजे के अंदर उतरती सीढ़ियां थीं, पत्थर की, काई लगी हुई, गीली। चारों आदमी उतरे और नीचे पहुंचे तो देखा एक गोल कमरा, जिसके बीच में एक कुर्सी थी, और उस पर कोई बैठा था। वो हिला नहीं, सांस नहीं ले रहा था। उसके हाथ खुले थे, जैसे किसी किताब को पकड़ रखे हों, लेकिन हाथों में कुछ नहीं था। फिर दीवार से आवाज आई, तुम सोचते हो मैं यहां हूं? चारों ने मुड़कर देखा। किताब अब नहीं दिख रही थी, पर उनमें से एक के सीने पर धीरे धीरे कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने आग से चिन्ह बनाया हो। विलीन ग्रंथ। वो चीखा, मगर देर हो चुकी थी। उसके मुंह से एक एक कर दांत गिरने लगे, फिर आंखें पिघल गईं, और फिर उसने खुद को जिंदा खाते देखा, जैसे किसी अदृश्य पाठ को दोहराते हुए। बाकी 3 भागे, लेकिन लाइब्रेरी अब वैसी नहीं रही थी। वो एक भूल भुलैया बन चुकी थी। हर दरवाजा एक और सीढ़ी की ओर ले जाता था।
हर दीवार के पीछे से कोई पढ़ने की आवाज आती थी, फुसफुसाते, धीरे धीरे, लगातार। गांव की औरतें बताने लगी कि उनके बच्चों ने रात को खुद से किताबें खोलनी शुरू कर दी हैं, लेकिन वो कोई किताब नहीं थी जो उन्होंने कभी देखी हो। वो वही विलीन ग्रंथ था जो अब हर जगह अपनी परछाई फैला चुका था। रत्ना दादी, जो अब लगभग बेजान सी हो गई थी, उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, उस ग्रंथ को न तो जलाया जा सकता है न फाड़ा, क्योंकि वो कागज पर नहीं लिखा गया, वो लिखा गया था मांस पर। वो किताब नहीं, एक जीवित स्मृति है। अब किताब छिपी नहीं थी, वो हर जगह थी। जो पढ़ता वो मिटता नहीं था, वो बदल जाता था। अब गांव वालों के बीच कुछ चेहरे ऐसे होने लगे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। नई शक्लें, मगर पुरानी आंखें, उनमें किताब की रेखाएं थीं। कोई नहीं जानता कौन असली था, कौन अब वो बन चुका था। लेकिन एक बात सबको समझ आ गई थी, किताब को बाहर से नहीं मारा जा सकता, उसे बंद करना होगा अंदर से। और ये काम अब सिर्फ एक कर सकता था, वो जो किताब के पहले पन्ने में था, ईशान, जिसे सबने मरा समझा था। बरसों बाद की तरह वो रात आई, बिना चांद, बिना तारे। अंधार गांव की हर दीवार से फुसफुसाहट आ रही थी। किसी को ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था कि कौन अब इंसान है और कौन किताब का अध्याय बन चुका है। लेकिन उसी रात लाइब्रेरी के बाहर एक परछाई खड़ी हुई। ईशान, उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे कई साल तक वो जमीन के नीचे दबा रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में वो ज्वाला थी जो किताब के पन्नों से झोंकती थी। वो चुपचाप अंदर गया। लाइब्रेरी अब जिंदा इमारत लगती थी। उसकी दीवारों से मांस झूल रहा था, फर्श पर चलने से खून उगलता था। लेकिन ईशान नहीं रुका। वो उस तहखाने तक पहुंचा जहां कभी 4 आदमी किताब को जलाने गए थे। कमरे के बीच अब एक विशाल थाल था, जिसमें किताब नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय रखा था, और उसकी नसों में पन्नों की आकृति दौड़ रही थी। ईशान पास गया। उसके कदम जैसे जैसे नजदीक आते, किताब की धड़कन तेज होती गई। वो बोला, अब मैं तुझे बंद करने आया हूं। किताब हौसी नहीं, उसके आसपास की हर चीज हौसी, दीवारें, फर्श, हवा तक। तू मेरा पहला पाठक है, तू मेरा अंतिम नहीं बन सकता। ईशान ने अपनी छाती से एक लोहे का टुकड़ा निकाला। वो वही चाकू था जिससे किताब को पहली बार लिखा गया था, मानव मांस पर, एक पागल तांत्रिक द्वारा। उसने किताब को उठाया और उस पर वार किया। किताब चीखी नहीं, वो गरजी। पूरा गांव कांप उठा। साथ ही लाइब्रेरी के बाहर सब लोगों की आंखों से खून बहने लगा। जो जो किताब को कभी छू चुके थे, उनके मुंह से धुआं निकलने लगा। ईशान ने दूसरा वार किया और इस बार किताब का एक पन्ना बाहर गिरा। उस पन्ने पर उसका ही नाम था, ईशान, वह जो लौटा। तीसरे वार के साथ किताब ने एक अंतिम मंत्र बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी ईशान ने चाकू अपने सीने में घुसा लिया। अब मैं तेरा हिस्सा नहीं, तू मेरा होगा। जैसे ही उसका रक्त किताब पर गिरा, पूरी लाइब्रेरी एक चीख में बदल गई। दीवारें पिघलने लगीं, दीमकें आग बन गईं और हर पन्ना जलकर राख हो गया। गांव में जो भी ग्रंथ से जुड़ा था, वो अचानक शांत हो गया। ईशान का शरीर वहीं ढह गया, लेकिन किताब का हृदय अब धड़कना बंद कर चुका था। अंधार गांव अब सामान्य था, या शायद ऐसा सिर्फ सबको लगा, क्योंकि कई सालों बाद एक पर्यटक गांव में आया। उसने कहा, यहां एक पुरानी लाइब्रेरी थी ना? मुझे लोक कथाओं पर रिसर्च करनी है। उसे एक कोना दिखाया गया जहां कभी कुछ था, अब सिर्फ राख थी। वो झुका और राख में कुछ चमकता देखा, एक जली हुई किताब का कोना, और उस पर सिर्फ 3 शब्द, पुनः आरंभ करें।